काल नाग है, कोई काल है, लहूलुहान है, वो शैतान है, उसके आने। कहा हो मेरी अप्सरा, देखो तुम्हारा आशिक कैसे सज धज के आया है। आज तो हमारा मिलन होके रहेगा। अरे ताला लगा हुआ है, पर कोई बात नहीं। आज मुझे तुमसे मिलने से ये ताला तो क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस सृष्टि का हर एक घटना एक दूजे से जुड़ा हुआ है। यहाँ के हर एक जीव का आदि और अंत ईश्वर ने पहले से निर्धारण करके रखा है। ठीक जैसे कालनाग का अंत भी इसी कलयुग में किसी दिव्य इंसान के हाथों होना लिखा है। और तुम शायद ये जान के आश्चर्य हो जाओगे कि वो दिव्य इंसान और कोई नहीं, तुम हो। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मतलब मैं कैसे? तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि गंधर्व नक्षत्र में जन्मे एक दिव्य पुरुष हो, जिसका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यही बात मुझे शिवाली ने भी बताई थी। शिवाली यानी वो गंधर्व वंशी पवित्र नागिन, जिसने नागमणि की रक्षा करके अपने कर्तव्य का भी पालन किया और तुम्हारे प्रेम को सफल करने के लिए अपना नाग रूप विसर्जित करके एक इंसान बन गई। विधाता ने तुम दोनों को इसी कारण से मिलाया है क्योंकि कालनाग के विरुद्ध इस महासंग्राम में तुम और शिवाली बराबर के भागीदार हो। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता शिवाली की हो रही है। अभी तो उसके पास नागमणि की शक्तियां भी नहीं है, तो ऐसे में अगर वो कालनाग उसके सामने आके खड़ा हो जाए तो वो उसका सामना कैसे कर पाए? सौविक, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो आ गया। क्यों नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब नीचे का दरवाजा तो बंद था शायद, तो तुम ऊपर। आज मैं इधर तुम्हारे साथ सिर्फ बातें करने नहीं आया। फिर से मेरे साथ वही हो रहा है। सौविक के करीब आने से मेरा नाग रूप फिर से जागृत हो रहा है। हे भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ये सब? तू चाहे अभी किसी भी रूप में रहे, आखिर थी तो एक नागिन ही ना। इसीलिए एक नाग के छूने से तेरा वो रूप फिर से जाग रहा है। बस एक बार हमारा मिलन हो जाए, तब तू फिर से नागिन बन जाएगी, मेरी काल नागिन। सौविक, तुम अंदर जाके बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मेरे करीब रहो। सौविक, क्या कर रहे हो? बस करो, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी सी सब्र रखो, देखना सब बहुत अच्छा लगने लगेगा। अरे हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सब कुछ कितना बदल चुका है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा बातें मत करो और इस हसीन पल को बर्बाद मत होने दो।
सौविक, तुम अपनी सारे हदें पार कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे जाने दो वरना। वरना क्या करेगी तू? नागिन बन के डस लेगी मुझे? तो डसना, मैं भी तो वही चाहता हूँ। लड़की का इतना साहस कि उसने काल नाग पे प्रहार किया। अगर मुझे उससे अपना संतान नहीं चाहिए होता तो काल दैत्य की सौगंध आज उसे वहीं पे नर्क की आग में जला के भस्म कर देता। पर नहीं, अगर मुझे उससे अपना संतान और वो नागमणि हासिल करना ही है तो बहुत धैर्य और चतुरता से काम लेना पड़ेगा। बस एक बार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर इन सबको कच्चा चबा जाऊंगा। काल नाग है वो ही काल है, नौजवान है वो शैतान है, उसके आने से मच को राम है। काल नाग। जंग के मैदान में तुम्हें अगर शत्रु को पराजित करना है तो उसका हर एक चाल समझना पड़ेगा, और काल नाग का चाल समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसका इतिहास जानना पड़ेगा। बताइए मुझे बरगद गुरुजी, कौन है ये काल नाग? तो सुनो, सृष्टि के आदिकाल से ही देवताओं और असुरों के बीच भयानक महासंग्राम चला आ रहा है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं से उनका श्रेय, उनकी शक्ति सब कुछ छिन गई, और उसी समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र हासिल कर ली, जिसके कारण सारे असुर और दानव बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। और उन्हीं में से एक भयानक दानव था काल नाग, जो अपनी काली शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। उस समय देवताओं की करुण दशा देखकर श्री विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, पर श्राप के कारण देवताओं में उतना बल नहीं बचा था, तो इस कार्य में उन्हें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ी। फिर समुद्र मंथन हुआ और क्षीर सागर से अमृत बाहर आया। उसे देखकर काल नाग खुद को रोक नहीं पाया और मंथन का नियम तोड़कर अमृत का घड़ा लेने गया। तभी सारे देवताओं का सम्मिलित क्रोध उस पर श्राप बन के बरस गया, और वो एक पत्थर की मूर्ति बन के पृथ्वी आके गिरा। और पता है वो कहाँ गिरा था? कहाँ? यहीं, इसी जंगल में, उसी स्वयंभू शिवलिंग के पास, जिसकी पूजा करने कल तुम और शिवाली यहाँ आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? प्राचीन काल का एक दानव आज तक कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि वो शापित था। देवताओं के श्राप से वो पत्थर जरूर बन गया था, पर उसके प्राण नहीं गए थे। हाँ, मगर लाखों करोड़ों साल बाद अचानक आज वो जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। देवताओं का क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि कालनाग को इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, पर उसके लिए उसे पृथ्वी लोक में किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श चाहिए होगा, और उसे वो मिल गया है। कौन सी शक्ति? नागमणि।
कल शिव पूजा के दौरान जब शिवाली तुम्हें नागमणि का आशीर्वाद प्राप्त करा रही थी, तभी शायद किसी तरह से उसे वो स्पर्श मिल गया होगा। हाँ, शिवाली को एक बार चक्कर आ गया था और वो नागमणि लेके जमीन पे गिर गई थी, पर तब तो हमने वहां पे कुछ भी नहीं देखा था। तुम लोग शायद देख नहीं पाए, पर कालनाग को नागमणि का स्पर्श मिल गया था। इतने वर्ष एक जगह पे रहने से उसने इस जमीन पे अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार उसके जड़ के किसी अंश पर नागमणि का स्पर्श लग गया और वो इस सदियों पुराने श्राप से मुक्त हो गया। ब्रो, देखो ना किसका कॉल है। किसने कॉल किया ब्रो? अरे क्या मुसीबत है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। इस सांप जैसा क्या बना। उज्जल ने तो फोन ही नहीं उठाया, शायद बिजी होगा किसी काम में। क्या पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो कोनो मुसीबत में तो नहीं। ब्रो, किसका कॉल था और आपने उठाया क्यों नहीं? अरे वो एक अननोन नंबर था क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया ब्रो? रिसीव करो ना, कुछ अर्जेंट होगा शायद। अब कैसे करते, कौन सा दबाऊं? क्या हो गया ब्रो? अरे रुको, मैं ही आता हूँ। हेलो हेलो सर, हाँ मैं पिज़्ज़ा नेस्ट से बोल रहा हूँ। आपका एक ऑर्डर था। अच्छा, आप अभी किधर है? जी मैं आपके लोकेशन के नीचे ही खड़ा हूँ सर, आप प्लीज़ आके ले जाइए। अच्छा, आप वेट कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ब्रो, खाना आ गया, आप जाके लेके आओ ना। अरे मतलब मैं चले जाता, बट इस हालत में मैं कैसे जा सकता हूँ? आप जाके लेके आओ, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। और हाँ, मैंने पैसे पहले ही पे कर दिए, ठीक है? आप जाओ। कितना लेट कर रहे हैं यार, अब एक और डिलीवरी 2 किलोमीटर दूर है और 10 मिनट में पहुंचना है, बताओ। आपका ही ऑर्डर था ना सर? हाँ। एंजॉय योर मील सर। सर आपके पास एक फर्स्ट एड किट? सॉरी सर, मेरे वजह से आपका खाना खराब हो गया, मैं उठा देता हूँ। कुछ खराब नहीं हुआ है, बल्कि अब तो सब कुछ और लजीज हो गया है। कौन तुम? मुझे जाने दो। जाएगा तो अभी जाएगा, मेरे पेट में।
बरगद गुरुजी, मुझे एक बात बताइए, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर एक इंसान होके उस प्राचीन दानव का सामना कैसे कर सकता हूँ? कालनाग का सामना करने के लिए तो बस साहस चाहिए, जो तुम्हारे पास भली भांति है, पर उसका अंत करने के लिए जो चाहिए वो तुम्हें स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। क्या है वो? कालनाग जैसे पौराणिक दैत्य का अंत सिर्फ एक ही दिव्य अस्त्र के प्रहार से हो सकता है, और वो अस्त्र है शिव जी का आशीर्वाद धन्य त्रिरत्न त्रिशूल। उद्दान्तं शिवं शाक्तं त्रिरत्नं त्रिशूलम्। शिव जी के ऊर्जा से उत्पन्न 3 पवित्र रत्न आयुर्मणि, रक्तमणि और नीरमणि, इन तीनों की सम्मिलित शक्ति से बनता है वो अलौकिक त्रिरत्न त्रिशूल। तुम्हें इन तीनों रत्नों को एक एक करके खोजना होगा, और तभी तुम्हें त्रिरत्न त्रिशूल प्राप्त होगा। समझ गया, पर बरगद गुरुजी, मुझे ये तीनों रत्न कहाँ से मिलेंगे? वो तीनों मणि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी अगर तुम एक रत्न को ढूंढ लोगे तो वो ही तुम्हें अपने अगले अंश के पास ले जाएगा। तो पहले मुझे कौन सा रत्न ढूंढना पड़ेगा? तुम्हारे इस दिव्य सफर की पहली मंजिल है आयुर्मणि, और तुम्हें ये जान के संतुष्टि होगी कि वो मणि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि हर एक जीव के जन्म का एक विशेष उद्देश्य होता है, और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अनंत काल से इस आयुर्मणि की सुरक्षा करूं। आज तुम्हारे योग्य हाथों में ये मणि समर्पण करके ही मेरी इस सदियों पुरानी दीर्घ जीवन यात्रा की समाप्ति होगी। समाप्ति होगी मतलब यही कि इस आयुर्मणि को मैंने सदियों से अपनी जड़ों में धारण करके रखा है, और इसकी अनंत जीवन शक्ति के कारण ही मैं अभी तक जीवित था। इसीलिए आज ये मणि तुम्हें समर्पण करने के बाद मेरा जीवन काल भी समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। सहस्रायुमूलं वटोवृक्षं वदेशाय संरक्षणं महाज्ञानि सप्राणयश्रेष्ठम् आयानरक्षणम्। ओम नमः शिवाय। आज आपके जाने से सिर्फ मैं नहीं रो रहा, ये पूरी प्रकृति रो रही है। आज आपने जो महान काम किया है ना, इसके लिए ये पूरा जगत संसार हमेशा आपको याद रखेगा। मरने के लिए तैयार हो जा कालनाग, तेरे कब्र में पहली कील लग चुकी है। आयुर्मणि, मुझे रक्तमणि तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। काल नाग रहस्य, काल नाग रहस्य, काल नाग रहस्य। बरगद गुरुजी ने भी तो यही दिशा बताई थी, मतलब रक्तमणि इसी ओर मिलेगी। बड़े
इतने दिनों के बाद एक मनुष्य का मांस खाया है, बड़ी तृप्ति आ गई। कालनाग, खुद को संभाल। कहीं उस बातों के भवंडर ने सुन लिया ना तो तेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। वैसे है कहाँ वो बातों का भवंडर? छोटे 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 वो उज्जल तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, और ना ही उसका वो बातें करने वाला यंत्र। कहीं वो तो नहीं हो गया जो मैं सोच रहा हूं? कहीं उज्जल ने मुझे उस मनुष्य को खाते हुए देख तो नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर उज्जल ने मेरा असली रूप देख लिया तो वो सबसे पहले जाके उस शिवाली को बताएगा, और वो शिवाली मुझसे कभी संभोग नहीं करेगी। सदियों के बाद श्राप मुक्त हुआ हूं मैं, और अब उस नागिन के माध्यम से अपनी शक्तियां वापस पाने का ये अवसर मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मुझे कैसे भी करके उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। लहू कराल, जंगल का सबसे जहरीला जीव, पता नहीं कितना खतरनाक होगा, और अगर अचानक से मेरे सामने आ गया तब तो मेरी जान। आयुर्मणि, आप रुक क्यों गए? कहीं हम लहू कराल तक पहुंच? उज्जल, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हो आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं ब्रो अभी किस हालत में होंगे। उज्जल, उज्जल शांत हो जाओ। अभी हमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। पर अभी हम करें भी तो करें क्या? और ब्रो का भी कुछ अता पता नहीं है। और अगर वो नाग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। चुप क्यों हो गया छोटे? मैं बस एक बार किसी को छू लूं तो जब चाहे उसका रूप धारण कर सकता हूँ, जैसे तेरे भाई का भी किया था। कौन है तू? अरे, आवाज में इतना परिवर्तन? बड़ा प्रेम करता है अपने भाई से। कौन है तू, बता वरना। बड़ी उत्सुकता है मेरा परिचय जानने की, तो सुन। पौराणिक युग का प्रसिद्ध शैतान, नागों का नाग काल नाग हूं मैं। और बड़ा भाग्यशाली है तू जो तुझे आज इस महादानव से मृत्यु मिलेगी।
मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ताकतवर है। इसका बॉडी पार्ट तो कट के फिर से जुड़ गया। ये सब जरूर उस रक्तमणि की वजह से हो रहा है। वो रक्तमणि उसके आंखों की जगह पे लगा हुआ है। मतलब मुझे कैसे भी करके उसके सिर पे वार करना पड़ेगा। पर वो जानवर गया कहाँ? राहों में जब भी कोई विपत्ति आए तो अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सोचना और याद रखना, जैसे मेरे प्राण आयुर्मणि में बसते हैं, उसके प्राण बसते हैं उस रक्तमणि में। शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए शिव जी, आपके आशीर्वाद से आखिर मैंने रक्तमणि हासिल कर ही लिया। शुक्रिया बरगद गुरु जी। अगर आप नहीं होते तो मैं इन मणियों तक कभी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद मुझे श्राप मुक्त करने के लिए। ये कोई मामूली नाग नहीं, प्राचीन काल का महादानव काल नाग है। इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। भाग जाओ यहाँ से। तुम मेरी चिंता मत करो, ये मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वरना इसका मकसद कैसे पूरा होगा? क्यों है ना कालनाग, मतलब नकली सौविक। मैंने तुम्हें सिर्फ सुंदर सोचा था, पर तुम तो काफी चतुर भी निकली। तो अब जब सब कुछ जान ही गई हो तो मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? तुम दोनों की जान भी बच जाएगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तेरी याददाश्त कमजोर है या फिर तू इतना ज्यादा बेशर्म है कि आज सुबह का वो करारा थप्पड़ इतने जल्दी भूल गया? उज्जल, तुम इस जानवर की मुंह ही मत लगो, इसे मैं संभाल लेती हूँ। हाँ, पीछे ही ले जा इस तुच्छ मनुष्य को, वरना दो नाग नागिनों के बीच आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। क्या कहा तूने? नाग नागिन? मतलब शिवाली ये क्या कह रहा है? उज्जल, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगी। अभी कोई भी सवाल मत करो। सवाल तो फिलहाल मुझे इससे करना है। आपकी मदद से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। कौन हो आप और मैंने आपकी क्या मदद की है? मैं रुधिरा हूँ, इस जंगल की एक प्राचीन देवी। मेरी नजर हमेशा से इस खूबसूरत और महाशक्तिशाली रक्तमणि पर थी और मैं इसे अपना बनाना चाहती थी। एक बार मैंने लालच के वश में आके देवलोक से ये मणि चुरा ली। तब देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस जंगल का सबसे जहरीला और भयंकर प्राणी बनके अनंत काल तक
इस रक्तमणि की सुरक्षा करूंगी और इस श्राप का अंत तभी होगा जब कोई दिव्य पुरुष आके इस मणि को मुझसे अलग कर देगा। और आज आपने वही किया। आपकी वजह से मैं मुक्त हो गई। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मेरी वजह से किसी को उसके श्राप से मुक्ति मिल गई। आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, इसके बदले में मैं भी आपकी एक सहायता करना चाहती हूँ। अच्छा? हाँ, मुझे पता है कि आप इस वक्त नीरमणि की खोज में हैं। हाँ। नीरमणि तक पहुँचने का मार्ग आपको आयुर्मणि और रक्तमणि मिलके दिखा देंगे, पर वहाँ पहुँच के उस मणि को कैसे हासिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक मायावी तालाब है। नीरमणि उसी तालाब की गहराइयों में छुपी हुई है। फिर मैं उस मणि तक कैसे पहुँच पाऊंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। उस मायावी तालाब की गहराई में तैर के नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पहुंचना होगा। क्या मतलब? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो तालाब मायावी है, तो वो अपनी माया से आपकी परीक्षा लेता रहेगा। पर अगर आपने अपनी बुद्धिमता से उसकी ये परीक्षा पार कर ली तो वो स्वयं नीरमणि प्रदान कर देगा। समझ गया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कुछ बताने के लिए। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएं। अब मैं चलती हूँ। रक्तमणि, मुझे नीरमणि तक जाने का रास्ता दिखाइए। तू यही चाहता है ना कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तेरा राज चले? हाँ। यही चाहता है ना कि सब तुझसे डरे और तेरे सामने सर झुका के चले? हाँ। और तेरी शक्तियों के आगे सारी कायनात झुक जाए? हाँ हाँ हाँ। तो एक बात कान खोल के सुन ले, ये सब कभी नहीं होने वाला। तेरे जैसा नाली का कीड़ा इस दुनिया में राज करना तो क्या, जिंदा रहने के भी लायक नहीं है। शिवाली! ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अब तेरे आगे बढ़ने का नहीं, गिरने और मरने का वक्त है कालनाग। ये तेरे पापों का फल है जिन्होंने तुझे ऐसे बांध के रखा है। शिवाली, ये सब आपने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस प्रकृति अपना खेल खेल रहा है। शिवाली, तूने क्या जादू किया है? मैं इस छल्ले से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, ये बस कुदरत का जादू है जिन्होंने तुझे ऐसे बांध के रखा है। इसीलिए तेरे जैसा प्राचीन नाग भी इन प्राकृतिक तत्वों से काबू हो गया। तुम जल्दी से स्वयंभू शिवलिंग वाले जंगल के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फिलहाल मुझे कुछ चीजें इकट्ठा करनी होगी। मासी, मुझे कुछ चीजें चाहिए, अब अभी उनका इंतजाम करो। क्या चाहिए? लहसुन, सूखी मिर्च और सर्पगंध। ये सब तो सांप भागते लगे। हाँ, अब भी यही सोच लो कि मुझे भी किसी बड़े सांप को भगाना है। जाओ। আমি জানি না तू क्या कर रही है, पर ये पवित्र गंगा जल तू साथे रख, सब मुसीबत दूर हो जाएगा। तू चाहे आदिकाल का महादानव हो या जो भी हो, पर प्रकृति और दैविक शक्तियों से परे कभी नहीं हो सकता। इसीलिए देख कैसे इन सांप भगाने वाले नुस्खों ने तुझे भी बांध के रखा है, और पवित्र गंगा जल की वजह से तेरी शक्ति अभी कम पड़ गई है। शाबाश, क्या दिमाग लगाया आपने।
तो यही सब लाने में आपको इतना वक्त लग गया था? हाँ। और उसी का मौका देख के ये कालनाग आपका रूप लेके यहाँ पहुंच गया। शिवाली, तुझे पता नहीं तू कितनी बड़ी भूल कर रही है। मैं अगर एक बार यहाँ से मुक्त हो गया तो तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। फिलहाल तू मेरी नहीं, अपनी मौत की फिक्र कर, क्योंकि तेरे जैसे पापियों का अंत कितना दर्दनाक होता है ये मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है। उज्जल, जल्दी से स्वयंभू शिवलिंग के पास चलो। हाँ। क्योंकि इसने कहा कि सौविक वहीं पर कैद है। हाँ। चलो। रुक जा, मैं कह रहा हूँ ये लकीर मिटा के जा, वरना बाद में पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। अब ये लकीर तो नहीं मिटने वाली, पर एक बात तय है, तेरे मिटने का वक्त जरूर आ गया है। चलो जाके ब्रो को ढूंढते हैं। चलो। आयुर्मणि, रक्तमणि, मुझे नीरमणि तक जाने का रास्ता दिखाई। ओम नमः शिवाय। और कितनी दूर है स्वयंभू शिवलिंग? बस पहुंच ही गए। चलो चलो। यही है वो स्वयंभू शिवलिंग। बिना अनुमति के कोई भी मायावी तालाब से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, इसका स्पर्श भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पता नहीं कैसे अपना होश खो बैठा और तालाब के नजदीक चला गया। यही तो मायावी तालाब की माया है। पर बालक, तुम हो कौन? इस युग के किसी भी साधारण इंसान के लिए तो इस तालाब तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। मायावी तालाब, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं सौविक हूँ। मुझे आप तक आयुर्मणि और रक्तमणि ने पहुंचाया है और मुझे आपसे नीरमणि चाहिए। सही कहा ना हमने? यानी तुम ही हो वो दिव्य पुरुष जिसके लिए हमने सदियों से इस पवित्र नीरमणि को अपने भीतर संरक्षित करके रखा है, और तुम इस मणि के जरिए किसी वृहद उद्देश्य को अंजाम देना चाहते हो। जी, मैं इन शक्तियों के जरिए प्राचीन काल का महादानव काल नाग का विनाश करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये नीरमणि दे दीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ये मणि तुम्हें अवश्य दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा? ये मायावी तालाब किसी को निःशुल्क यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं देता, इसलिए अगर तुम्हें हमसे ये मूल्यवान नीरमणि लेनी है तो इसके बदले अपनी सबसे कीमती चीज समर्पित करनी पड़ेगी। मुझे पता है ना ही ये सही जगह है और ना ही अभी सही वक्त है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नागमणि साहब का क्या संबंध है? इससे पहले भी मुझे कई बार डाउट हुआ था जब मैंने आपको शिवजी को अपने हाथों से नागमणि समर्पण करते हुए देखा था। और आपकी बातों में मैंने कई बार नाग नागिन का जिक्र देखा है। क्या मतलब है इसका? उज्जल, हाँ उज्जल, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता, पर सौविक को पता है। मेरी जिंदगी किसी भी आम इंसान की जिंदगी से बहुत अलग रह चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैं एक इंसान नहीं, नागिन थी।
पहले मैं खुद भी इसके बारे में नहीं जानती थी, पर मासी को सब कुछ पता था और मुझे मेरे नाग रूप का एहसास तब हुआ जब मैं 20 साल की हो गई। एक एक करके मैंने अपने सारे दुश्मनों को मारा। इसी बीच मेरी ज़िंदगी में तुम लोग आए और सौविक के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। फिर जब तुम कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चले गए तब तक बहुत कुछ हो गया और एक दिन सौविक को भी मेरी असलियत पता चल गई। फिर मैं, सौविक और मासी तीनों ने मिलकर लड़ाई की और एक एक करके मैंने अपने सारे दुश्मनों से मेरे माँ बाबा की मौत का बदला ले लिया। और फिर एक इंसान की तरह खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मैंने शिव जी से प्रार्थना किया और अपना नाग रूप त्याग दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे पता है कि ये सारी बातें सच होंगी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई दिल दहलाने वाली रोमांचक कहानी सुन रहा हूँ। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हें नागमणि के बारे में कैसे पता? मेरा तो फिर भी समझ में आता है, पर तुम? हमारे बारे में भी ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता। मैंने और मेरे ब्रो ने भी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है नागमणि की रक्षा करने के लिए, कुछ इस जन्म और कुछ पिछले जन्म। नागमणि, 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 नागमणि। अगर जरूरत पड़े तो इस जन्म भी नागमणि के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। कीमती चीज? मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें स्वयं ही खोजना पड़ेगा, और तुमने तो खुद ही कहा कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इस सफर में अब तक जो जो होता आ रहा है उससे मैंने यही सीखा है कि कीमत चीजों की नहीं, रिश्तों की होती है, अपनों की होती है, अपनों से जुड़े यादों की होती है। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पे उन यादों के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मायावी तालाब, मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी चीज मेरे अपनों की यादों से ज्यादा कीमती नहीं है। पर आज अगर उनकी जान की कीमत मुझे उनकी ही यादों से चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मुझे मेरे अपनों की यादों के बदले नीरमणि प्रदान कीजिए। बस आपसे एक ही विनती है कि इन यादों के साथ साथ मैं अपना मकसद और उसकी वजह को भी ना भूल जाऊं। मेरे लाइफ का सबसे प्यारा और कीमती तोहफा तुम ही तो है। मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। ये तो मेरा प्यारा और आशीर्वाद है बाबा। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खोया है, अब अगर तुम्हें खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नीरमणि, तू शायद नहीं जानता प्यार और मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद। तुम्हें खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मायावी तालाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नीरमणि प्रदान किया, पर मेरे पास मेरे अपनों की यादें तो अभी भी हैं। यही तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल रहे हो। नीरमणि शांति और सच्चाई की प्रतीक है, इसीलिए इसको किसी इंसान को प्रदान करने से पहले हमने परीक्षा ली कि वो इंसान कितना सच्चा है और कितनी शांति और धीरता से फैसले ले सकता है। तुम इन सारी परीक्षाओं में सफल रहे हो। अब जाओ, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने का समय निकट है। विजयी भव।
शिवा, ओम नमः शिवाय। मेरी प्रार्थना तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप मेरी गुहार सुन नहीं लेते। ओ जय शिव शंभु तुमको पुकारूं, सांझ सवेरे रूप निहारूं, परमेश्वर। ये तो शिवाली की आवाज है। रुक जाओ ब्रो। ब्रो, असली उज्जल मैं हूँ, वो कालनाग है। मैं असली उज्जल हूँ, आपका भाई। जब जब इस धरती पे बुराई का काला साया पड़ा है, तब तब महाकाल ने अपनी शक्तियों को एक नया रूप दिया है। अगर तू असली उज्जल है तो इस त्रिरत्न त्रिशूल को छूकर दिखा। छोटे, अब तो तेरे को मैं ही मारूंगा।